हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। तो बस मतलब मैंने कुछ और काम नहीं किया, बस सीधा नहाया है और बस पूजा करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि 7 बज गए हैं और मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ आजकल। रात को तो मुझे फीवर हो गया था बहुत तेज़। तो कल मैं मार्केट गई ना, तो मैं बाइक से गई, शायद हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी और मैं कुछ पहने भी नहीं थी, स्वेटर वगैरह, क्योंकि वो इतनी गर्मी नहीं, इतनी मतलब ठंड नहीं है कि उनको पहनने की ज़रूरत पड़े। पर वो हवा पता नहीं क्यों नुकसान कर गई, क्या हो गया मुझे रात को। बाहर से आया, जब मैं खाना बना रही थी बस मुझे फीवर सा होने लगा। फिर तो मुझे किचन के काम निपटाने मुश्किल पड़ गए और बस मैं जैसी फ्री हुई मैंने दवा ली और बस मैं सो गई। तो बस रात को बच्चों को भी नहीं पढ़ाया और सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैं 6:30 पे उठी हूँ। तो अभी जब पूजा करके फ्री हुई तब 7 बजे थे। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले काम होता है फ्रिज से दूध लेके उनको गर्म करके रखना, क्योंकि बच्चों का पीने का टाइम हो जाता है, फिर उनको टाइम पर देना भी है तो ठंडा भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद पानी भी रख दिया था गुनगुना होने के लिए और अभी चाय के लिए मैं अदरक कूट रही हूँ। जब तक देखा कि इसमें चीनी नहीं थी तो मैंने कहा चीनी भर देते हैं, क्योंकि इस वाले में निकाल के रख लेती हूँ इस कंटेनर में छोटे से, तो ये डेली यूज होती रहती है। वो क्या, जैसे कभी खीर वगैरह बनाते हैं तो भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ाने, मतलब भोग भी लगाने लगते हैं, तो उसको जूठा मीठा नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे जब तक चाय बन रही है, जब तक मैं दाल रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि मुझे दाल बनानी है। तूर दाल बनाऊँगी और मैं 2 बार से खाना बनाऊंगी, मैं बताऊंगी क्यों 2 बार बन रहा है। तो अभी तो मैं दाल रख रही हूँ बनने के लिए और उसके बाद मैं जाऊंगी चाय पीने, क्योंकि चाय बन गई है। तो चाय पी के आते हैं, जब तक कुकर में सीटी आएगी जब तक मैं चाय पी के आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अभी कर रही हूँ चॉपिंग। तो चॉपिंग के लिए मैंने बहुत सारा प्याज लिया है, क्योंकि मुझे 2 जगह यूज करना है इसको। तो मैं इकट्ठा चॉप कर लूँगी और फिर 2 जगह मैं इसको यूज कर लूँगी, आधा आधा करके। एक तो मुझे दाल फ्राई करनी है और एक करना है सब्जी में यूज़। तो दोनों में पीसा नहीं जाएगा, ना ही दाल फ्राई में ना ही सब्जी में, क्योंकि सब्जी मुझे बनानी है आलू बॉईल करके, सूखे आलू की सब्ज़ी बनानी है। इसलिए चलो बता ही देती हूँ। हस्बैंड जा रहे हैं बाहर तो उनके लिए मुझे पैक करना है खाना रात के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 बजे के बाद फिर सब्ज़ी और वो पूड़ी उनके लिए बना दूँगी, क्योंकि उनकी दोपहर की ट्रेन है। तो मैं दोपहर में ही बनाऊँगी, मतलब उनके जाने के पहले ही बना के दे दूँगी। अभी से नहीं बनाऊँगी, अभी बस दाल बनाऊँगी। हाँ, खाना खाने जाऊँगी उसके पहले सब्ज़ी बना दूँ। खाना भी वही 12 बजे तक ही खाया जाएगा। तो मैं खाने में बस दाल सब्ज़ी चावल रोटी हो जाएगी और जो सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी लेंगे, जो बची हुई होगी उनको पैक कर देंगे। इतनी बनाएंगे कि मतलब उनके लिए हो जाए, थोड़ा सा घर के लिए भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा चलो आलू बॉईल करके रख देते हैं, तो इससे मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर किचन में पोंछा लगाऊंगी। मुझे अभी बालों से टॉवल भी हटानी है। एक बार किचन में आ जाओ ना तो फिर निकलने का बाहर टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं कई बार सोच चुकी जाऊँ टॉवल हटा के आऊँ, पर लेकिन फिर लगता है कि इतना काम और कर लूँ, नहीं कहीं बाल ना गिर जाए कहीं खाने में। तो इसी में मैंने पूरा काम निपटा लिया। तब मैं गई, फिर बालों से टॉवल निकाली, बालों को सुलझाया और फिर मैंने बाद में और काम किए। तो अभी मतलब इतना कर दिया है कि आटा लगा के रख दिया है और फिर मैं इसके बाद दाल फ्राई भी कर दूँगी और बर्तन समेट के धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी हो गए हैं बर्तन। मैं यही तो बोलना चाहती हूँ कि एक बार किचन में आ जाओ ना तो फिर टाइम नहीं मिलता। और मेरा क्या है कि मैं काम को अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम किसके बाद क्या करना है। इससे क्या होता है, काम करने में ईजी भी होता है और जल्दी से हो भी जाते हैं, झटपट से हो जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। अभी जब एक काम करती हूँ तो उसके बाद करने में ही मैं सोच लेती हूँ चलो इसके बाद फिर अब मैं ये वाला काम करूँगी। इससे क्या होता है कि ये माइंड एक सेट रहता है और इधर उधर की मतलब ये नहीं सोचना नहीं पड़ता है और भूलते भी नहीं है उससे कि अब इसके बाद क्या काम करना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, माइंड से निकल जाती है। तो वो तभी होता है जब हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग करनी चाहिए, एक लिस्ट जो है वो अपने माइंड में सेट कर लेनी चाहिए काम की, जिससे काम करने में आसानी होती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले भी करके रख सकते हो आप नेक्स्ट डे के लिए। तो बस यहाँ पे अभी मैं आलू बॉईल हो गए थे तो उनको छील के रख दूँगी। बहुत गर्म लगता है, पर गरम गरम छिल भी जाते हैं, ये भी है। और अगर ठंडे हो जाएंगे तो फिर छीलने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूध वगैरह भी आ गए थे तो वो भी गर्म कर दिए हैं। बस अभी मैंने एक बार बर्तन धुल दिए हैं। अभी बस ये आलू का कुकर वगैरह ही रह गया जो बॉईल आलू किए हैं उसका। और तो सारे बर्तन मैं एक बार धुल चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्लैब फिल हो गई थी।
तो फिर मुझे लगा कि मैं रखूँगी कहाँ, अभी आलू भी बॉईल हो जाएगी, कुकर कहाँ रखेंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको किचन टूर का मिल सकता है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को किचन टूर दे दूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। मैं बाहर गई तो बाहर जाके मैंने अपने बालों को सुलझा के फिर आई हूँ। तो यहाँ पे बस अब रूम सेट कर दिए हैं सारे, झाड़ू लगानी है। जो अलमीरा के ऊपर आपको सामान दिख रहा है ना, तो एक तो इनका बैग है जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, वो इनको लेके जाना है। और एक जो रेड ब्लैक रखा है वो उसमें वूलन वाले कपड़े धुल के रख गए हैं, तो वो तो तभी हटेगा जब सारे कपड़े बिल्कुल फाइनली रखे जाएंगे, तभी यहाँ से हटेगा। तो झाड़ू लग गई है पूरे घर में। बच्चे भी बड़े खुश थे कि देखूँगी मम्मा कैसे लगाएं, मतलब पोंछा कैसे इसको यूज करेंगे लगाने में। तो बस यहाँ पे वही दोनों खड़े हैं, वो भी खड़ा है यहीं पास में ही, और दोनों याद कर रहे हैं। दोनों की पढ़ाई भी चल रही है साथ के साथ। वो तो मैं सुबह से ही करा रही हूँ, उनको नहलवा के और बस बिठाल दिया था। मैंने कहा बस अब आप खाने पीने को दे दिया था थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है पोंछा लगाने में। साफ़ भी हो रहा है फर्श और ईजी लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना बने मुझसे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट वेट भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। और साफ़ भी हो रहा था फर्श। मुझे लगता था कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से लगता है, पर इससे भी अच्छे से लगता है, अच्छे से साफ़ हो रहा था। तो एक वहाँ पढ़ रही है उस वाले रूम में और एक पढ़ रहा है इस वाले रूम में। दोनों अलग अलग बैठते हैं और दोनों को अलग अलग ही बिठाना पड़ता, नहीं एक दूसरे के पास आवाज़ जाती है ना एक दूसरे की, तो फिर दोनों लड़ने लगते। वो कहते हैं उससे तू स्लो पढ़, वो कहता है तू स्लो पढ़, मतलब ऐसे होता है। फिर मैं अलग अलग ही बिठाती हूँ। तो यहाँ पे बस पहुँचा, पूजा वाली रूम में लग गया, बाहर बरामदे में लग गया। अभी बस किचन में तो मैंने हाथ से ही लगाया था, क्योंकि वहाँ तो इससे नहीं बनेगा लगाते। फर्श पे मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी रूम में यूज हो रहा है, तो फिर अब मैं इसको फर्श में भी नहीं लगाऊंगी किचन के। और मैं अभी बाहर देख रही थी कपड़े पड़े हैं, और इस टाइम पे ना मंकी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। पर क्या है कि हवा चल रही ना तेज़, तो जल्दी सूख भी जाते, पर मैं अभी उनको फैला के आई थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं निकल ही रही थी पोछा लगा के, इतना करना है। बोला मम्मा मुझसे सुन लो, मुझे याद हो गया जितना मैंने दिया था उसको, अभी मैंने उसको नेक्स्ट डेट दिया है, उतना उसने मुझे लर्न करके सुना दिया है। पोछा लग गया पूरे घर में। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे राइस रखने के लिए। राइस रख देते हैं बनने के लिए, और फिर मैं जाऊँगी रोटी बनाने। जब तक राइस बनेंगे तो फिर मुझे याद आया कि सब्ज़ी भी बना लेते हैं, साथ में खाने के लिए हो जाएगी। मैं भूल ही गई थी, तो फिर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी यहाँ पर जब तक, क्योंकि बॉयल आलू रखे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। सूखी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ऑयल लिया, जीरा डाल दिया और मसाला डाल, प्याज और मिर्ची जो रखी थी वो डाल दी, टमाटर डाल दिया, वो भी मसाला बस भुन ही गया है। तो अब आलू डालने का टाइम आ गया है इसमें। तो और उधर चावल भी बन गए, सीटी आ गई है कुकर में। झटपट से काम किए इतनी जल्दी जल्दी, तब जाके मैं पूरी तरह से 11 बजे तो मैं पोछा लगा के फ्री हुई थी, और 12 बजे तक मैंने इन लोगों को खाना दे दिया था कंप्लीट करके। तो इन लोगों ने खा भी लिया था, फिर मैंने खाया, और उसके बाद फिर मैं लग गई 12:15 पे बर्तन धुल के पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि पूड़ी ही रह गई थी। जब मैं रोटी बना के निकली तो इन लोगों को दे दिया था पर्स के, और मैंने आटा लगा के रख दिया था पूड़ियों का। उसके बाद गई थी मैं खाना खाने के लिए। मैंने कहा 5 मिनट में मैं खा के आऊँगी, जब तक ये सेट भी हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आलू डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है, और इसमें ऊपर से अभी हम डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि टमाटर पता नहीं हल्के से खट्टे थे या नहीं थे, मालूम नहीं मुझे, पर मैंने छोटा सा ही यूज किया था। तो थोड़ी सी मैं अमचूर पाउडर भी डाल देंगे इसमें, जिससे ना अच्छा लगता है थोड़ा खाने में। और फिर जो धनिया मैंने काट के रखी, हरी धनिया, सूखी सब्जी में हरी धनिया तो भाई मेन काम करती है, दिखती भी अच्छी है और खाने में भी टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा सब्जी। तो बस हरी धनिया मैंने काफ़ी सारी काट के रखी थी, तो पहले दाल में डाल दी थोड़ी सी, और बाकी बची हुई इसमें डाल दी। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर मैं गई खाना खाने। आटा लगा के सभी को दे दिया था, सभी ने मतलब खा लिया। फिर मैंने बर्तन भी धुल दिए बाकी के। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि आटा तो लगा रखा ही था, और तो सारा सामान मैंने उनका पैक कर दिया है। जो अचार से लेके जो भी रखना था मुझे, वो मैंने सारा पैक कर दिया। बस पूड़ियाँ ही रह गई हैं, तो इनको झटपट से बनाते हैं और बस पैक कर देंगे। उसके बाद फिर मैं हो जाऊँगी फ्री इनके काम से भी। मतलब एक रहता है ना कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, पर मैं अपने काम, जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा सा माइंड को सेट करके चलो तो काम सारे हो जाते हैं, झटपट से हो जाते हैं, और करने में हेल्प भी होती है।
मतलब खुद को ही हेल्प हो जाती है, खुद की प्लान करने से खुद को ही हेल्प हो जाती है। तो अभी ये जा रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, तो मैं बाहर निकल आई थी। किचन मेरी अभी बस ऐसी बिखरी पड़ी है, मतलब बिखरी पूड़ियाँ इनको पैक कर दिए, तो बस वही है, उतना गैस साफ़ करना है, कढ़ाई खाली करके बर्तन धुलने उतने, और पोछा लगाना है किचन में। तो चलिए अभी ये जा रहा है, तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।